हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट और उससे रिलेटेड प्रोविज़न्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है सेक्शन 339 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। सेक्शन 339 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन वॉलंटरली किसी पर्सन को रोकता है या बाधा डालता है किसी डायरेक्शन में जाने से रोकने के लिए, जिस डायरेक्शन में जाना उसका राइट था, तो उस पर्सन को रोकना या उसके मार्ग में बाधा डालना रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगा। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में सिर्फ किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने से रोका जाता है, सभी डायरेक्शंस में जाने से नहीं रोका जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पार्क है जिसमें एक से ज़्यादा दरवाजे हैं अंदर बाहर आने जाने के लिए। ए बी को किसी एक दरवाजे से जाने से रोकता है बिना किसी रीज़नेबल रीज़न के या गुड फेथ में। पार्क एक ऐसी जगह है जहां कोई भी पर्सन आ जा सकता है किसी भी दरवाजे से। ए का कोई राइट नहीं बनता बी को रोकने का किसी स्पेसिफिक दरवाजे से जाने को, जहां बी चाहे तो दूसरे दरवाजे से अंदर बाहर आ जा सकता है, पर उसका राइट वॉयलेट हो रहा है किसी डायरेक्शन से आने जाने का। एक्सप्लेनेशन, किसी लैंड या वाटर के जो कि प्राइवेट है उसके बाधा डालना जिसमें पर्सन को गुड फेथ भी है कि वह बाधा डाल सकता है, वह उसका राइट है, तो वह रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं होगा और इस सेक्शन में कवर नहीं होगा, वह कोई ऑफेंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए के घर में 2 दरवाजे हैं, एक आगे और एक पीछे की साइड, जिसकी वजह से बी अपने स्कूल में जल्दी पहुंच सकता है, पर ए का घर उसका प्राइवेट प्लेस है, वह बी को रोक सकता है अपने घर के दरवाज़ों को यूज़ करने देने से। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की पनिशमेंट सेक्शन 341 में दी गई है। सेक्शन 341 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। सेक्शन 341 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट करता है तब वह पर्सन 1 मंथ तक की इम्प्रीजमेंट या 500 रिस तक का फ़ाइन या बोथ के लिए लायबल हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 340 रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट। सेक्शन 340 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन रॉन्गफुली रोकता है किसी पर्सन को इस मैनर में कि वह पर्सन एक सर्टेन बाउंड्री या लिमिट से बाहर नहीं निकल सकता, तो उस पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन किया हुआ कहा जाएगा अगर वह गुड फेथ में नहीं है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए बी को पार्क के किसी भी दरवाजे से जाने से रोके तो बी पार्क की एक सर्टेन बाउंड्री में रिस्ट्रेंट हो गया है, तो इसे बी को रॉन्गफुली कन्फाइन किया हुआ माना जाएगा। पर अगर एक पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करता है अक्यूज़ को और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देता है, तो उस 24 घंटे के टाइम को हम रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट नहीं कहेंगे। पर अगर वह 24 घंटे में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करता तो उसके बाद का टाइम रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट होगा, डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट सेक्शन 342 में दी गई है। सेक्शन 342 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट। सेक्शन 342 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइन करता है किसी दूसरे पर्सन को तो वह 1 साल तक की इम्प्रीजमेंट या
1000 रिस तक के फाइन या बोथ के लिए लायबल होगा। रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट दो अलग अलग ऑफेंस हैं। रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट में पर्सन को सिर्फ किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने से रोका जाता है, सभी डायरेक्शंस में जाने से नहीं रोका जाता। पर्सन चाहे तो दूसरे डायरेक्शन में आ जा सकता है, पर यह ऑफेंस है क्योंकि वह बाधा डालना या रोकना गुड फेथ में नहीं है, या उस पर्सन का उस डायरेक्शन में जाना उसका राइट भी था। पर रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट में पर्सन को सभी डायरेक्शंस में जाने से रोक दिया जाता है और उसे एक सर्टेन बाउंड्री या लिमिट में रिस्ट्रेन कर दिया जाता है, जहां से वह किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। अगर वह कन्फाइनमेंट गुड फेथ में नहीं होती तो वह रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट बन जाती है। इसलिए सभी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, पर सभी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 343। सेक्शन 343 में बताया है अगर वह रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 3 या 3 से ज़्यादा दिनों की है तो वह पर्सन 2 साल तक की इम्प्रिजमेंट या फ़ाइन या बोथ के लिए लायबल हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 344। सेक्शन 344 में बताया है अगर वह पर्सन 10 या 10 से ज़्यादा दिन के लिए रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखता है किसी पर्सन को, तो वह 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट या फ़ाइन या बोथ के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 345। सेक्शन 345 में बताया है अगर कोई पर्सन जानते हुए भी कि उस पर्सन की आज़ादी के लिए रिट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 में फ़ाइल की जाती है, फ़ाइल हुई है, तो भी किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखता है, तब वह पर्सन किसी लॉ में दी गई इम्प्रिजमेंट के साथ साथ 2 साल तक की एडिशनल इम्प्रिजमेंट के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 346। अगर किसी पर्सन को सीक्रेटली कन्फाइन करके रखा जाता है सबसे छुपाकर, तो वह पर्सन किसी लॉ में दी गई इम्प्रिजमेंट के साथ साथ 2 साल तक की एडिशनल इम्प्रिजमेंट के लिए लायबल होगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पीनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रोविज़न्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, यूजीसी एंटी नेट की एग्ज़ाम की डेट नई नोटिस के अकॉर्डिंग पोस्टपोन हो गई है। नई नोटिस के अकॉर्डिंग अब एग्ज़ाम 24 सितंबर से स्टार्ट होंगे। अगर आप यूजीसी नेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पीनल कोड, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के वीडियोस देख सकते हो, जो कि सीरीज़ वाइज बनाई गई हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।